दोस्तों सबसे पहले तुम यहाँ पर देखो इस फेसबुक पेज पर 349 फ्लोर्स है और 349 फ्लोर्स पर कंटेंट मोनेटाइजेशन भी गया है। देख सकते हैं आप लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन आप लोगों को मेरा मिल गया है और 349 फ्लोर्स पर सिर्फ। नमस्कार दोस्तों आप में से काफी सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो फेसबुक पर काम करते हैं। दोस्तों फेसबुक पर आप लोगों को पता है ना, आप लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन तुम पैसे कमा सकते हो। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन तुमको मिल जाता है तो फेसबुक से अच्छा खासा पैसे की अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों आप में से काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको कंटेंट मोनेटाइजेशन अभी तक मिला ही नहीं है, जिनको लोगों का फ्लोर्स भी कमी नहीं है। दोस्तों फ्लोर्स बहुत सारे लोगों का 1000 है, बहुत से लोगों का 1500 है, बहुत से लोगों का 5000, बहुत से लोगों का 10,000 फ्लोर्स है। तभी अभी तक उनका कंटेंट मोनेटाइजेशन अभी नहीं मिला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कंटेंट मोनेटाइजेशन तुमको कैसे मिलेगा। देखो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग बेहतर तरीका बताऊंगा। दोस्तों मैंने 3-4 फेसबुक पेज पर ना कंटेंट मोनेटाइजेशन लिया हूँ और दोस्तों 349 प्लस फेसबुक पेज पर ना कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया है। तो दोस्तों सोच सकते हो कि मैंने कंटेंट मोनेटाइजेशन लिया हूँ तो मुझे पता है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन तुमको कैसे मिलेगा। आज की इस वीडियो को देखो, अगर आज की इस वीडियो को देख लोगे तो इतना गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को भी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल सकता है। तो बस इस वीडियो को देखते रहना। वीडियो पसंद वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने के लिए सबसे पहले आप लोग कुछ तरीका का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस तरीकों को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे तो कंटेंट मोनेटाइजेशन तुम जितना भी काम कर लो फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन तुमको नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फेसबुक मैंने ओपन करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर फेसबुक ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले इस फेसबुक पेज पर ना कंटेंट मोनेटाइजेशन आप मुझे पूछे 2 दिन पहले ही मिला है इस फेसबुक पेज पर। तो मैं इसी पेज पे बताऊंगा कंटेंट मोनेटाइजेशन तुमको कैसे मिलेगा। मैंने इस फेसबुक पेज कंप्लीट किया था, मैंने पता है मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन कैसे मिला है। मैं उसी तरीके का आज इस वीडियो में आप लोग शेयर कर रहा हूँ। तो उस वीडियो को बस ध्यान से देखना, बस स्किप मत करना। सबसे पहले फेसबुक ओपन करना, कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। सबसे प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करना और कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग को कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। तो मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग फेसबुक पर ना ये चीज चेक कर लेना कि तुम फेसबुक के लिए तुम फेसबुक जो पेज बनाए हो वो फेसबुक पेज चाहे प्रोफाइल आप लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए इलिजिबिलिटी के लिए तुम इलिजिबल हो कि नहीं वो चीज करना है। अब ये चीज चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग 3 बिंदु का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा 3 बिंदु का ऑप्शन, यहाँ पर इस पे क्लिक करिएगा। अब इस पे क्लिक तो कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा प्रोफाइल स्टेटस का ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करिएगा। जब इस पे क्लिक तो कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को शो होगा यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर काम करना है, आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन चेक करना है कि तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए तो इलिजिबल हो कि नहीं इलिजिबल हो। तो ये चीज चेक करने के लिए सबसे पहले तुमको ना यहाँ पर फेसबुक जब ओपन करेंगे और जब यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग प्रोफाइल के ऑप्शन पे यहाँ पर टिक लगा होना चाहिए। जैसे आप लोग टिक लगा हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर हरा कलर का मतलब यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है और ये ग्रीन टिक नहीं लगा, आपका रेड टिक लगा है तो समझना कि तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं, तो प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज चेक कर लेना। यहाँ पे ये चीज चेक करना, तब आप लोग रिकमेंडेशन ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आप लोग ऑप्शन, इसमें आप लोग एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का है ये आप लोगों का एक्टिव नहीं होता है, उनको क्या है कंटेंट मोनेटाइजेशन अप्लाई कर देते हो। जब अप्लाई करते हो तो फेसबुक जब चेक करता है ना तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं हो। ये चीज आप लोग एक्टिव रहना चाहिए। जैसे आप लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन आप लोगों के यहाँ पर रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, आप लोग ये एक्टिव होना चाहिए। और आप लोगों को मोनेटाइज का ऑप्शन है, ये भी आप लोग एक्टिव होना चाहिए। आप लोग मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, ये आप लोग एक्टिव होना चाहिए। और ये 2 चीज नहीं एक्टिव रहेगा ना, मतलब चार मान के चलो रिकमेंडेशन का ऑप्शन भी एक्टिव नहीं रहे और मार्केट प्लेस का ऑप्शन नहीं रहे एक्टिव, और आप लोगों के कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर एक्टिव है तो समझना कि तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो। ये 2 चीज नहीं रहेगा तभी आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन तुम एलिजिबल हो सकते हो। और दोस्तों आपको मोनेटाइजेशन आप लोग एक्टिव होना चाहिए। जैसे आप लोग मेरे यहाँ देख सकते हैं आप एक्टिव है, आप लोग यहाँ पर इस चीज से करना, इतना चीज चेक कर लेना। ठीक है, अब इतना चीज चेक कर लोगे ना तो कंटेंट मोनेटाइजेशन एलिजिबल होगा, ये चीज पता चलेगा। अब दोस्तों मैं आप लोग को कुछ और तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से तुमको कंटेंट मोनेटाइजेशन वो भी एलिजिबल होगा, वो भी उससे भी पता चलेगा। कंटेंट तुम्हारा फेसबुक पे जो मोनेटाइज होगा ना वो पता करना है। अब उस चीज को पता करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ना फेसबुक ना कुछ आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने के लिए कुछ तरीकों को लगाना पड़ता है। जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने के लिए तुमको कुछ स्टेप को पूरा करना पड़ता है, कुछ टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते टास्क वगैरह कंप्लीट आया, जैसे आप लोग नेक्स्ट सेटअप ऑप्शन आ रहा है आप लोग देख सकते आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग कुछ यहाँ पर आप लोग टास्क ऑप्शन आएगा आप लोगों को, यहाँ पर टास्क ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के यहाँ पर कुछ टास्क वगैरह आ जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को क्रिएट न्यू रील्स ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप लोग रील्स को अपलोड करना, फोटो अपलोड करना, एंगेजमेंट को अपलोड करना, यहाँ पर 5 व्यूअर का आप लोग अपलोड करना, मतलब ये सब आप लोग कंप्लीट करना पड़ता है। और जिन लोगों को कंप्लीट नहीं करना आता है ना तो मुझे कमेंट करना, उस टॉपिक वीडियो जल्द से लेकर आ जाऊंगा।
ये चीज ये सब कंप्लीट करना है। अब दोस्तों ये आप लोगों को काफी सारे क्रिएटर ना ये कंप्लीट कर ले हैं, तो इससे भी आप लोगों को 2 और ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप लोग एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर एरो का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एरो का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट में सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पर सेकंड में सिलेक्ट कर मोनेटाइज ऑप्शन पे क्लिक करना, अर्निंग ऑन सेशन पे क्लिक कर अपडेट कर देना। तो इसी में भी आप लोग जैसे टैक्स है, इसी में भी आप लोग टैक्स पे रहा है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस टाइप से कुछ ऑप्शन आ जाएगा, इसमें भी आप लोगों को ये कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कंप्लीट हो गया, जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर कंप्लीट लेवल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इस टाइप से कुछ ऑप्शन आ जाएगा, ये सब कंप्लीट करना पड़ता है। जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तो कंटेंट में से तुम एलिजिबल नहीं होगे। ये सब कंप्लीट नहीं करोगे तो कंप्लीट नहीं करोगे तो कंटेंट में से तो एलिजिबल नहीं होगा। इस पे क्लिक करोगे ये भी आप लोग पूरा हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब तक ये सब कंप्लीट नहीं होगा, जब तक तुम कंटेंट एलिजिबल नहीं होगे, ये चीजें कर लेता आप लोग योर कल्बिनेशन का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, इस पे भी क्लिक करना। तो ये भी, इसमें भी टास्क बहुत सारा, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत सारा टास्क है, इसमें से भी टास्क कुछ कंप्लीट करना पड़ता है, तब कंटेंट मोनेटाइजेशन में तुम इलिजिबल हो गया। इतना चीज कर लोगे तब कंटेंट मोनेटाइजेशन तुम इलिजिबल हो गए। अब दोस्तों एक चीज बताता हूँ, ये आप में से काफी सारे क्रिएटर ये गलती कर लेते हैं। मेन आप लोगों का पॉइंट यही होता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए इलिजिबल हो कि नहीं ये तो जरूरी है, पर आप में से काफी सारे क्रिएटर ना फेसबुक पर जो वीडियो अपलोड करता है, फोटो अपलोड करते हैं, उस फोटो वीडियो पर कोई कॉपीराइट एक्स्ट्रैक्ट कॉपीराइट रिपोर्ट वगैरह नहीं ना है, कुछ चीज चेक नहीं करोगे ना, कंटेंट मोनेटाइजेशन आप लोग इलिजिबल के लिए आप लोगों को क्या फेसबुक को आप लोगों को मैसेज कर दोगे, तो तुम ये चेक करेगा ना, तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए तुम इलिजिबल नहीं रहोगे, इलिजिबिलिटी से तुम बाहर हो सकते हो। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग चेक कर लेना, सब ये सब आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए सब चेक कर लेना है, ठीक है। आप लोग वो भी बताता हूँ कहाँ से चेक करना है। फेसबुक बैक हो जाना, यहाँ से बैक हो जाना, एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर से आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को सपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप लोग एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को सपोर्ट इनबॉक्स ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। आप में से काफी सारे इसे अगर शो नहीं हो रहा तो देख लेना कहाँ आप लोग दिया हुआ, आप सेटिंग वगैरह सब दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर आएगा तो योर अलर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको फर्स्ट में आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को योर अलर्ट्स का ऑप्शन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ना यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे क्रिएटर का ना इसमें कॉपीराइट वीडियो पे जैसे जिनका कॉपीराइट आया होगा तो यहाँ पर शो होने लगता है, उसको सिंपल से तुम डिलीट कर देना। नहीं डिलीट करोगे और तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन अप्लाई कर दोगे तो तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए तुम एलिजिबल नहीं रहोगे, तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन तुम पार्टनरशिप से तुम अलग हो सकते हो। अप्लाई के लिए तुम अप्लाई करते समय इसको चेक करके सबसे पहले इसको डिलीट करना, सब वीडियो को यहाँ का कॉपीराइट आया होगा सबसे पहले तुम ये चेक कर लेना, तब ये चेक कर लेना। अगर नहीं होगा तो देखना तो कुछ इस टाइप टिक लगा होगा, नहीं आया होगा तब, ठीक। तब आप लोग रिपोर्ट अबाउट एक्शन, आप लोग अबाउट ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करेगा तो इसमें भी आप लोगों को नो रिपोर्ट का ऑप्शन रहना चाहिए, जैसे टिक लगाना, इसमें भी आप लोगों को टिक लगाना चाहिए। तथा तुम जब तक तुम ये आप लोगों को रिपोर्ट किसी ने आप लोग वीडियो पे दे दिया होगा तो समझो कि तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए इसी तरह इलिजिबल नहीं हो, तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन तुम बाहर हो सकते हो। ये 2 चीज चेक कर लेना। तुम जब इतना चीज चेक कर लोगे ना, तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन जब अप्लाई कर दोगे तो तुम कंटेंट मोनेटाइजेशन 100% तुमको मिल जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना, सबसे पहले आप लोग यहीं से बैक हो जाना। सबसे पहले आप लोगों को मैं आप लोग क्या करता हूँ, सबसे पहले आप लोग एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप लोग लिखना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दे दूंगा, और जैसे आप लोग आई एम इंटरेस्टेड लिखता है ना, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आई एम इंटरेस्टेड लेते इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन मिलता है जिसका आप लोग यहाँ भरने के लिए आता है, तुम ये चीज लिख कर भर देना और भर कर यहाँ पर सेंड कर देना। ये मैंने पॉइंट कुछ बताया, इस तरीके से तुम लगाकर तुम कंटेंट में से इजी तरीके से ले सकते हो। तुम इतना चीज करोगे ना तो कंटेंट में से तुमको 24 घंटे के अंदर या तो सप्ताह का भर के अंदर आप लोग कंटेंट में से इजी तरीके से मिल जाएगा। और जिन लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कमेंट करना, और साथ में मैंने आप लोगों का मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी बने हैं, तो उस पर जाकर मुझे मैसेज कर देना। जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका रिप्लाई मैं जल्दी से देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ इंस्टाग्राम का, ठीक है। वहाँ पर जाकर मैसेज कर देना, ठीक है। और वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेट टॉपिक से। जय हिंद।